हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम सीखने वाले हैं माई स्कल में लाइक एंड वाइल्ड कार्ड। तो वाइल्ड कार्ड जो है वो कोई कीवर्ड नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो कॉन्सेप्ट है। एक्चुअली हम मेनली विल वर्क ऑन द लाइक कीवर्ड इन माई स्किल। तो ये एक्चुअली आपका पैटर्न मैचिंग में काम आता है। जैसे लगा लो, इफ यू वांट टू सर्च एनीथिंग इन योर रो और लाइक इन योर रो और इन कॉलम वैल्यू, so if you want to match any pattern you need to write like keyword। ठीक है, तो इसके एग्जांपल में और सिंटेक्स में देखते हैं कैसे काम करते हैं इसको। तो देखते हैं। तो पहले जो हम समझते हैं इस बात को कि एसक्यूएल जो लाइक ऑपरेटर होता है, हाउ इट वर्क्स। द लाइक ऑपरेटर इज यूज्ड टू सर्च फॉर ए स्पेसिफाइड पैटर्न इन ए कॉलम। मतलब अगर आपके पास कोई पैटर्न हो स्पेसिफिक, उसको सर्च करने के लिए हम लाइक कीवर्ड का यूज करते हैं। ठीक है, तो अगर अभी इसका सिंटेक्स लेते हैं। सिंटेक्स क्या है इसका? सिंटेक्स हम थोड़ा देखते हैं सिंटेक्स को। सिंटेक्स जो है वो है सिलेक्ट कीवर्ड आएगा आपका पहला, इसके बाद आएगा कॉलम नेम, जो भी मल्टीपल कॉलम नेम आ सकता है, देन अगेन फ्रॉम कीवर्ड, देन टेबल नेम, देन व्हेयर क्लॉज। तो आपको एक चीज याद रखना है कि जब भी आपने कोई पैटर्न मैचिंग करनी है वो ऑलवेज व्हेयर क्लॉज के अंडर ही होगा। ठीक है, तो मिनिमम क्या क्या कीवर्ड चाहिए मुझे लाइक के लिए? सिलेक्ट, जो रो सिलेक्ट करेगा। फिर आता है आपका फ्रॉम, टेबल मतलब जिस टेबल से उठाना है। देन वेयर, देन आपका आता है वेयर। इसके बाद आपका आएगा लाइक। लाइक जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड है जिसके थ्रू हमने पैटर्न को मैचिंग करवानी है। ठीक है, तो पहले दोबारा फिर से देख लेते हैं इसको। सिलेक्ट कॉलम नेम्स फ्रॉम टेबल नेम, वेयर कॉलम नेम, लाइक पैटर्न। एग्जांपल देखते हैं। देखो मैंने लिखा हुआ यहां पे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, क्या है यहां पे? कस्टमर्स, वेयर सिटी, लाइक कोट ए परसेंटेज कोट। तो हमें पहले ही पता था कि जो स्टार का जो सिलेक्ट स्टार जो है, तो इसका काम क्या होता है? यू कैन व्यू और यू कैन शो ऑल द कॉलम वैल्यूज एट वंस। सिलेक्ट स्टार का अगर आपको नहीं पता तो आप मेरे अर्लियर वीडियोस को देख लो, जहां पे सिलेक्ट क्वेरीज के बारे में बताया हुआ है। तो उसका अलग से वीडियो है सिलेक्ट क्वेरीज में। तो यहाँ पे हम फोकस करते हैं लाइक कीवर्ड में। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम जो कस्टमर्स है, वेयर सिटी, सिटी ऑब्वियसली कॉलम नेम है, लाइक के वो कीवर्ड है। फिर क्या दिया हुआ यहाँ पे? ए परसेंटेज। मतलब इसका मतलब यह होता है कि कोई भी सिटी जिसका फर्स्ट लेटर ए हो और इसके बाद कुछ हो या ना हो, नथिंग और एनीथिंग इट कैन हैपन। मतलब परसेंटेज का मतलब होता है कि कुछ हो भी सकता है, कुछ नहीं भी हो सकता है। मतलब इट कैन बी एनी कैरेक्टर, इट कैन बी नो कैरेक्टर। सीधी सी बात है। जैसे लगा लो अगर आप ऐसे ले तो अगरतला, ठीक है, तो ए के बाद आपका अगरतला आ गया। ठीक है जी, तो इसमें नंबर ऑफ कैरेक्टर मैटर नहीं करता। परसेंटेज क्या कहता है कि या तो आपके पास यहाँ ब्लैंक भी हो सकता है या जितने मर्जी कैरेक्टर आ सकते हैं। ठीक है, तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमने जो सर्च करनी है वो स्टार्टिंग का जो वैल्यू होगा या जो कैरेक्टर होगा वो ए ही आना पड़ेगा। इट मस्ट बी ए। ठीक है, जैसे लगा अगर कोई मैं ऐसा कुछ लेता हूं, जैसे औरंगाबाद हो गया, जैसे लगा लो फिर बहुत कुछ है यार सिटी में, और क्या दिमाग में नहीं आ रहा सिटी, और बहुत कुछ जैसे सिटीज ए से आता है। जैसे लगा लो और क्या, आंध्र प्रदेश तो स्टेट हो गया, वो सिटी नहीं है। सिटी में कुछ भी आएगा जो स्टार्टिंग में जो पहले ए है वो, मतलब जो मेरे कस्टमर टेबल में आएगा, जो कस्टमर टेबल ऑलरेडी है एग्जिस्टिंग, जितने भी यहाँ पे रोज है उसमें से जो सिटीज के पहला अक्षर पहला कैरेक्टर जो वो ए है, इसके बाद कुछ हो भी या ना हो। जैसे लगा लो अगर कोई सिटी का नाम बस ए ही लिखा हो, ओनली ए, वो भी यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो ए इसका फंडा। तो एक एग्जांपल देखते हैं कि थोड़ा डीपली देखते हैं। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, द फॉलोइंग एसक्यूएल स्टेटमेंट सिलेक्ट्स ऑल कस्टमर्स विथ ए कंट्री containing द पैटर्न टी ए। क्या कह रहा है ये? समझते पहले क्वेश्चन को। सिलेक्ट ऑल कस्टमर्स, हमें वो सब कस्टमर्स का आप मुझे नाम दिखाओ। ठीक है, मतलब उन सारे कस्टमर्स के नाम दिखाओ जिनके कंट्री
का पैटर्न, जिसमें जिसका कंट्री में कोई पैटर्न जो हो वो टीए से आता होगा, ठीक है। मतलब जैसे लगा लो कोई भी मतलब कंट्री है, इसमें स्टार्टिंग में हो या एंड में हो, मिडिल में हो, जहां मर्जी हो, टी ए वो पैटर्न के हिसाब से आना चाहिए। मतलब टी ए मस्ट बी देयर, इसके आगे कुछ हो, पीछे कुछ हो, बीच में कुछ, मतलब टी ए के बीच में नहीं होना चाहिए, आगे पीछे कुछ भी हो सकता है। ऐसे भी हो सकता है कि जस्ट टी ए ही है, ओनली टी ए, ओनली एक कोई कंट्री का नाम है, वो भी हो सकता है। या टी ए स्टार्टिंग का हो सकता है पैटर्न, या एंडिंग का हो सकता है, इट मे बी एनीथिंग, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम कस्टमर्स कर रहा हूँ एग्जांपल, वेयर कंट्री लाइक परसेंटेज टी ए परसेंटेज। मतलब इसका मतलब यह है कि मैंने बताया था आपको, परसेंटेज मतलब नथिंग और एनीथिंग। तो इसका स्टार्टिंग टीयर से हो सकता है, स्टार्टिंग में कुछ और भी, जैसे लगा लो कंट्री का चलो मैं सिटी का नाम ही बोल देता हूँ कंट्री हिसाब से, ऐसे एग्जांपल ले लो आप, अगरतला टी हो गया। फिर जैसे लगा लो अमतली। सपोज ये कंट्री है नहीं, ये एक सिटी है त्रिपुरा में, पर जैसे लगा लो ये कोई कंट्री है, तो जैसे लगा लो टी है बीच में, अमतली, तो टी ए है, इसका आगे आम है, बाद में एल आई है, वॉट एवर द थिंग इज। अगर तला में टी है बीच में, आगे पीछे कुछ भी, जैसे लगा लो अगर कोई भी ऐसा कुछ टेल ब्रोज टेल ब्रोज लगा लो कोई, अगर कोई कंट्री का नाम होगा तो टी ए पहले आता है, बाद में कुछ ना कुछ आ रहा है, वो फंड है। मतलब सीधी सी बात है, टी ए एक साथ आएगा, इसका आगे पीछे कुछ भी आ सकता है, ठीक है। वो सारे पैटर्न है, मैचिंग करनी है। तो फिर आगे देखते हैं। तो एसक्यूएल वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर समझते हैं अभी हम। तो एसक्यूएल वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर क्या कहता है कि एसक्यूएल वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स आर यूज्ड विद द एसक्यूएल लाइक ऑपरेटर। मतलब वाइल्ड कार्ड कोई कीवर्ड नहीं है, ये कॉन्सेप्ट है जो नॉर्मली हम यूज करते हैं विद द लाइक ऑपरेटर। एसक्यूएल वाइल्ड कार्ड्स आर यूज्ड टू सर्च फॉर डेटा विद इन ए टेबल। टेबल के अंदर डेटा के लिए हम वाइल्ड कार्ड यूज करते हैं। विद एसक्यूएल द वाइल्ड कार्ड्स आर, देखो समझते हैं हम वाइल्ड कार्ड्स को। जैसे यहाँ परसेंटेज का दिया हुआ है वाइल्ड कार्ड, ये एक वाइल्ड कार्ड है। इसका डिस्क्रिप्शन क्या है? सब्स्टिट्यूट फॉर जीरो और मोर कैरेक्टर्स। जो मैंने अब कहा था, नथिंग और एनीथिंग, कुछ भी कैरेक्टर हो या ना हो, सब कुछ में ये परसेंटेज आ जाएगा। फिर आता है आपका अंडरस्कोर, ठीक है जी। तो अंडरस्कोर का फंडा क्या होता है कि अंडरस्कोर होता है कि कम से कम या मिनिमम हो या मैक्सिमम हो, आपको एक कैरेक्टर यहां पर होना चाहिए। जैसे परसेंटेज में मैंने कहा था कि या तो जीरो या मोर कैरेक्टर। तो अंडरस्कोर में क्या होता है कि इसमें आपको सिंगल एक कैरेक्टर आएगा ही आएगा, ये ब्लैंक नहीं हो सकता। इट मस्ट हैव वन सिंगल कैरेक्टर, ठीक है। फिर आता है कैरेक्टर लिस्ट, जहां पे एक रेंज ऑफ कैरेक्टर दिए होंगे। फिर आता है आपका जैसे कैप हो गया, यहाँ पे कैप कैरेक्टर लिस्ट। सो नॉट मतलब कैप, मतलब हम कैप पढ़ते हैं, पर ये है नॉट कैरेक्टर लिस्ट। मतलब ऐसा है कि मैचेस ओनली कैरेक्टर नॉट स्पेसिफाइड विद इन द ब्रैकेट्स, और एक्सक्लेमेटरी या नॉट कैरेक्टर लिस्ट। मतलब ये दोनों ही ऐसा काम करते हैं कि हम इस रेंज में से एक्सक्लेमेटरी या कैप के अंदर जो भी कैरेक्टर डालेंगे, वो सारे वैल्यूज को छोड़ के बाकी सारे वैल्यूज उसमें आ जाएंगे, ठीक है। तो वो ही है वाइल्ड कार्ड। तो आगे अब इसका एग्जांपल देखते हैं, आपको ढंग से पता लग जाएगा। पहले आते हैं हम, तो हमने तो अभी तक परसेंटेज देख लिया था, अभी हम आते हैं अंडरस्कोर पे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है, द फॉलोइंग एसक्यूएल स्टेटमेंट सिलेक्ट ऑल कस्टमर्स with a address starting with any character followed by irpur। देखो क्या पूछा इसने, क्वेश्चन समझते हैं। सिलेक्ट ऑल कस्टमर्स, मुझे उन सब कस्टमर्स का नाम बताओ जिनका एड्रेस स्टार्टिंग विथ एनी कैरेक्टर, बात को समझो, स्टार्टिंग विथ एनी कैरेक्टर, इट शुड बी सिंगल डिजिट, सिंगल कैरेक्टर होना चाहिए। मतलब कुछ भी कैरेक्टर होना चाहिए स्टार्टिंग में, वो सिंगल होना चाहिए। इसके बाद फॉलोड बाय ईरपुर होना चाहिए। मतलब पहले कोई भी एक कैरेक्टर आएगा, ए से लेके जेड तक, कोई भी एक जो भी कैरेक्टर आएगा स्टार्टिंग में, इसके बाद आपका आना चाहिए ईरपुर। वो है फॉर्मेट पैटर्न। तो इसको कैसे लिखेंगे हम? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स वेयर एड्रेस लाइक अंडरस्कोर ईरपुर। तो इसका मतलब क्या, मैंने बताया था, अंडरस्कोर में केवल एक ही हमारा कैरेक्टर आएगा।
इसके बाद इरपुर, जैसे एग्जांपल लेते हैं मीरपुर, MIRPUR, जीरपुर, ZED और JIRPUR, मतलब उस तरह के सारे एग्जांपल जिसमें स्टार्टिंग में एक ही सिंगल कैरेक्टर आएगा, इट मे बी एनीथिंग, बट इसके बाद फॉलोड बाय इरपुर, इसके बाद इरपुर आना चाहिए, ठीक है। तो वो ऐसा पैटर्न मैचिंग है। एक्चुअली पैटर्न मैचिंग नॉर्मली काम पे लगता है हमारा जब हम काम करते हैं कंपनीज में, इंडस्ट्री में काम करते हैं। इट इज वेरी मच हेल्पफुल फॉर दैट पर्पस। अगर आपके बॉस ने जैसे लगा लो या सीनियर ने आपको या आपके मैनेजर ने पूछा है कि आप मुझे उन से कस्टमर्स का नाम बताओ जिनका मुझे ठीक से याद नहीं है, वो सिटी का नाम क्या है, शायद इरपुर था, आप मुझे उनका लिस्ट बताओ। तो आप क्या करोगे, सिंपली आप ये कोड वहां पे रन करवा दोगे, एक क्वेरी रन करवा दोगे MySQL में, वो रिजल्ट दे देगा, ठीक है। फिर आते हैं थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। एग्जांपल वो अंडरस्कोर से ही है, सिलेक्ट ऑल कस्टमर्स विथ ए सिटी स्टार्टिंग विथ ए। बात को समझते हैं, सिलेक्ट ऑल कस्टमर्स विथ ए सिटी स्टार्टिंग विथ ए। स्टार्टिंग में क्या आएगा, ए, फॉलोड बाय एनी कैरेक्टर, मतलब इसके बाद सिर्फ एक ही कैरेक्टर आ सकता है, जो मर्जी हो वो। इसके बाद आएगा टी, फॉलोड बाय टी, इसके बाद एक टी आएगा, फॉलोड बाय एनी कैरेक्टर, इसके बाद और कोई सिंगल कैरेक्टर आ सकता है, इसके बाद फॉलोड बाय LI, ठीक है जी। थोड़ी समझते हैं, थोड़ा बात को समझते हैं। सिलेक्ट ऑल कस्टमर्स विद द सिटी स्टार्टिंग विद ए, पहला लेटर जो वो ए आना चाहिए, फॉलोड बाय एनी कैरेक्टर, मतलब वहां पे वो सिंगल एक ही कैरेक्टर आएगा, तो हम वहां पे क्या करेंगे, अंडरस्कोर डाल देंगे, ए अंडरस्कोर, ठीक है जी। फॉलोड बाय टी, अंडरस्कोर के बाद क्या आएगा, टी आएगा, फॉलोड बाय एनी कैरेक्टर अगेन, टी के बाद और एक अंडरस्कोर आएगा, फॉलोड बाय ली, अंडरस्कोर के बाद LI आएगा। समझते हैं इसको, देखते हैं। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स वेयर सिटी लाइक, क्या है, कोट ए अंडरस्कोर टी अंडरस्कोर LI। तो इस फॉर्मेट में अगर, जैसे ये एग्जांपल के लिए है, इस फॉर्मेट में अगर हमें कोई भी पैटर्न मतलब सर्च करनी है, वो हमें आ जाएगा। जैसे लगा लो अगर कोई जगह का नाम है अमतली, तो वो अमतली आ सकता है आराम से। फिर दिमाग में नहीं आ रहा, आठतली, कुछ भी हो, मतलब जैसे एग्जांपल है, ये एग्जांपल के लिए आपको एक चीज याद रखना है कि लाइक के बाद अब जो पैटर्न डालोगे, इट ऑलवेज शुड कम विद इन ए कोट अनकोट, आपको वो याद रखना है, ठीक है। सिंगल कोट अनकोट में आएगा। अभी मैं एग्जांपल करने वाला थोड़ी देर में, इसका देखते हैं, ठीक है। मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा। बढ़ते हैं आगे की तरफ। अभी हम देखेंगे कैरेक्टर लिस्ट, ठीक है। वो क्या चीज है कैरेक्टर लिस्ट, मैंने बताया था आपको कि एक रेंज ऑफ कैरेक्टर से हमने पिक करनी है या उसको चेक करना है। देखते हैं, कोई क्वेश्चन देखते हैं पहले। द फॉलोइंग एसक्यूएल स्टेटमेंट सिलेक्ट्स ऑल कस्टमर्स विथ ए सिटी स्टार्टिंग विथ A, C और K, मतलब A, C और K में से कोई भी ऐसा लेटर हो जो स्टार्टिंग में आएगा, ठीक है। उन सारे कस्टमर्स को मुझे नाम भेजो। आप क्या कहा मुझे कि आप मुझे उन सारे कस्टमर्स नाम भेजो जिनके स्टार्टिंग में A होना चाहिए या C या K, मतलब A, C और K तीनों में से कोई भी एक होना चाहिए कस्टमर के नेम के स्टार्टिंग में, सॉरी सिटी के स्टार्टिंग में, गलत कहा मैंने, सिटी के स्टार्टिंग में। तो मुझे वो कस्टमर के नाम चाहिए, तो मैं क्या लिखा मैंने यहाँ पे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स वेयर सिटी लाइक। समझते हैं इसके सिंटेक्स को, कोट थर्ड ब्रैकेट या स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है जी। फिर ACK, फिर आ गया स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, फिर परसेंटेज, फिर कोट। समझो, कोट स्क्वायर ब्रैकेट, फिर जितने रेंज के वैल्यूज है ACK, फिर ब्रैकेट खत्म, परसेंटेज, कोट। तो ये है फंडा रेंज को लिखने के, ठीक है। तो हम इसके एग्जांपल भी देखने वाले थोड़ी देर में, तो आगे देखते हैं। अभी अगर मुझे ऐसा कुछ
पूछा गया कि द फॉलोइंग एसक्यूएल स्टेटमेंट सिलेक्ट ऑल कस्टमर्स विथ ए सिटी स्टार्टिंग विथ ए कॉमा बी और सी। क्या कहा उसने? ए कॉमा बी और सी। ठीक है जी। मतलब मुझे उन सब कस्टमर्स का नाम भेजो जिनका स्टार्टिंग का जो लेटर है, कैरेक्टर है, वो क्या होना चाहिए? ए बी या सी। अब एक चीज देखो, ए बी सी जो है वो अल्फाबेट में कंटिन्यूअस है ना, ए बी सी डी ई एफ जी कंटिन्यूअस है ना वो। अगर कहीं पे भी मुझे कंटिन्यूअस ऐसा कुछ रेंज देना पड़ता है, इफ आई वांट टू पुट समथिंग लाइक कंटिन्यूअस अल्फाबेट्स इन रेंज, मैं इसको इजीली क्या कर सकता हूं? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स वेयर सिटी लाइक कोट स्क्वायर ब्रैकेट ए डैश सी। डैश का मतलब होता है कंटिन्यूअस, मतलब ए से लेके सी तक, ए टू सी, ए से लेके सी तक जितने मर्जी जितने सारे मेरे अल्फाबेट्स हैं वो सारे आ जाएंगे। अगर मुझे क्वेश्चन पूछता है कि भाई सिलेक्ट ऑल कस्टमर्स विद सिटी स्टार्टिंग विद ए बी सी एंड डी, सी और डी, तो क्या करूंगा? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स बट सिटी लाइक, अब बताओ क्या लिखूंगे? क्या लिखना है यहाँ पे? सिटी लाइक, क्या लिखेंगे यहाँ पे? ए डैश डी। ठीक है जी। तो क्या होगा इसमें से? ए बी सी डी, चारों के चारों यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, तो वो है कॉन्टिन्यूअस अल्फाबेट का फंडा। यू कैन पुट ए डैश विद द स्टार्टिंग एंड द एंडिंग, दैट्स हाउ इट विल वर्क। ठीक है, तो ये था रेंज का। और एक देखते हैं जो हमने कहा था कि नॉट से कैसे करते हैं। मतलब अगर हमने कुछ रेंज, जो रेंज दिया हो इसके बाहर काम करना है, वो कैसे करेंगे देखते हैं। तो क्वेश्चन दिया हो यहाँ पे, सिलेक्ट ऑल कस्टमर्स विथ ए एड्रेस नॉट स्टार्टिंग। समझो, सिलेक्ट ऑल कस्टमर्स विथ ए एड्रेस नॉट स्टार्टिंग विथ डी कॉमा जी और एम। क्या कहा उसने? डी जी और एम, मतलब डी जी और एम के सिवा तमाम बाकी जितने मर्जी अल्फाबेट्स हो उनका आप मुझे स्टार्टिंग में डाल के उन कस्टमर से नाम भेजो। मतलब डी जी और एम के सिवा बाकी जितने अल्फाबेट्स है उनको स्टार्टिंग में रख के जितने कस्टमर्स के नाम आ रहे हैं आप मुझे उनका नाम भेजो। कैसे लिखूंगा इसको देखते हैं। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स वेयर सिटी लाइक कोट स्क्वायर ब्रैकेट एक्सक्लेमेटरी, मतलब नॉट डी जी एम स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज परसेंटेज। मतलब एक्सक्लेमेटरी डीजे का मतलब क्या होता है कि डी जी एम नहीं होना चाहिए स्टार्टिंग में, बाकी जितने मर्जी हो, जो मर्जी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर डी जी एम नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स बट सिटी नॉट लाइक, सिटी नॉट लाइक देन नॉर्मल स्क्वायर ब्रैकेट डीजीएम। या तो आप एक्सक्लेमेटरी डाल दो या लाइक लिख दो, या आप नॉट लाइक लिख दो और बस एक्सक्लेमेटरी मत डालो डीजीएम, मतलब रेंज के अंदर। ठीक है, तो ये फंडा है कि आप जैसे अगर आपने कोई स्टार्टिंग में, या अगर आप नहीं चाहते हो कोई भी लेटर वो सामने आए या कहीं पे भी आए, जस्ट नीड टू पुट नॉट लाइक और लाइक डाल दो, पर वहां पे आप एक्सक्लेमेटरी डाल देना इन द रेंज। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा। तो यहां तक हमारा जो थ्योरी का पार्ट है वो खत्म होता है।